सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के राष्ट्र गौरव कार्यक्रम में हम लगातार बात करते हैं भारतीय संस्कृति के गौरव की, भारत के स्वाभिमान की, भारत की संस्कृति की, भारत के ज्ञान विज्ञान की, और कैसे हम भारत को दोबारा से विश्व गुरु बना सकते हैं। हमारे अंदर जो मानसिक गुलामी का भाव आ गया है, उस मानसिक गुलामी के भाव को कैसे नष्ट करके आत्म गौरव का, आत्म जागरण का, स्वाभिमान का भाव हम अंदर ला सकते हैं। अलग अलग विषयों के बारे में, महापुरुषों के बारे में हम बातचीत करते हैं। इन कड़ियों में हम राष्ट्र गौरव की बात कर रहे हैं कि पतंजलि योगपीठ ने क्या ऐसा काम किया है, किस क्षेत्र में ऐसा विशेष शोध किया है योग आयुर्वेद के साथ साथ, जिससे हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ सकता है। योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। आप सबको विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज योग गुफाओं से, ग्रंथों से, ग्लैमर से और गुरुडम से निकलकर घर घर तक पहुंचा है। आने वाले समय में बड़ी योजना अलग अलग विषयों को लेकर बनाई जा चुकी है। हमारे बहुत से ऐसे पुराने ग्रंथ जो कहीं गुलामी की आंधी में उड़ गए थे, जिनको जला दिया गया था, जिनकी पांडुलिपियां उपलब्ध नहीं थी, जिनकी पांडुलिपियों के पन्ने कहीं कहीं बिखरे हुए थे, और जिनके पास वो पांडुलिपियों के पन्ने थे, उनको उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके लिए उस वस्तु की कोई उपयोगिता समझ में नहीं आती थी। पांडुलिपियों की प्रतिलिपियों को, पुराने ग्रंथों को जलाकर पानी गर्म करने के काम में, चूल्हे में जलाने के काम में प्रयोग करते थे। तो इन सब का समाधान करने के लिए, उत्तर देने के लिए पतंजलि योगपीठ ने एक बड़ा काम किया पांडुलिपियों के ऊपर शोध का। और पांडुलिपियों के ऊपर शोध के आधार पर योग शतकम से लेकर, योग शतकम वल्लवी से लेकर, अजीर्णामृत मंजरी से लेकर योग आयुर्वेद के वो मोती जिनके एक ग्रंथ को रचने के लिए, 100 श्लोक के एक योग शतकम ग्रंथ को रचने के लिए आचार्य अमित प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और केवल उनका जीवन नहीं लगा, वो कहते हैं मेरे पिताजी भी वैद्य थे, आयुर्वेद आचार्य थे, मेरे दादाजी भी आयुर्वेद आचार्य थे। तो पीढ़ियों से जो ज्ञान विज्ञान, जिसका प्रैक्टिकल हजारों लोगों के ऊपर हुआ, लाखों लोगों के ऊपर हुआ, ऋषियों के 1 लाख श्लोक वाला आयुर्वेद का शास्त्र जिन्होंने पढ़ा, उस आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान को उन्होंने पांडुलिपि के अंदर, अपने ग्रंथों के अंदर लिखा। 100, 200, 300 साल तक उसकी कॉपीज होती रही, उसको अलग अलग जगह लोग उसका लाभ उठाते रहे। लेकिन विदेशी आक्रमण की आंधी आई और उस आंधी में जो बड़े पुस्तकालय थे वो जला दिए गए। जो लोगों के पास पांडुलिपियां थी, वो ज्ञान कहीं ना कहीं नष्ट हो गया था। उस ज्ञान के पन्ने कुछ कहीं कहीं बिखरे पड़े थे। उन पन्नों को समेटकर पांडुलिपियों के पुनर्प्रकाशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है। 39 लाख पन्नों को, पांडुलिपियों के पन्नों को संरक्षित कर लिया गया है, डिजिटलाइज कर लिया गया है। और इसी डिजिटलाइजेशन के क्रम में उस पुराने ज्ञान विज्ञान को केवल डिजिटल करके रखा नहीं जा रहा, उस ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र पर, जैसे आयुर्वेद का कोई ग्रंथ मिला, कोई पांडुलिपि मिली, उस पांडुलिपि की अलग अलग प्रतियों के ऊपर पूरा शोध किया गया। उसके एक एक श्लोक की भाषा से लेकर प्रामाणिकता से जांचकर फिर उसको दोबारा से प्रिंट करके देश के लोगों के सामने फोटोकॉपी से भी कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस निमित्त पतंजलि योगपीठ का दिव्य प्रकाशन विभाग बहुत अद्वितीय सेवा कार्य कर रहा है। हमें क्या पढ़ा दिया गया? हम तो अनपढ़ थे, हम तो जाहिल थे, हम तो गंवार थे, हमारे अंदर तो सभ्यता संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी। ये माइक्रोस्कोप जिसका आविष्कार 300 साल पहले हुआ, ये विटामिन्स, ये फैट, ये लवण, ये खनिज, ये न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में तो जानकारी पिछले 100-150 साल की है। उससे पहले जानकारी नहीं होती थी। तो उससे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक संधि के बारे में, एक एक सर्जरी के बारे में, एक एक पदार्थ के बारे में डीप नॉलेज करते हुए कि किसके साथ क्या लिया जा सकता है, किसके साथ क्या नहीं लिया जा सकता, तो इस माइन्यूट लेवल के ऊपर हमारे ज्ञान विज्ञान का काम हुआ है। इसी क्रम में हमने कई पुस्तकों का परिचय करवाया है। आज हम परिचय करवा रहे हैं एक बहुत अद्भुत पुस्तक अष्टांग हृदयम का। महर्षि वाग्भट जी लगभग 2500 साल पहले हमारे यहाँ एक हमारे पूर्वज हुए महर्षि वाग्भट। महर्षि वाग्भट जी ने
अपना पूरा जीवन आयुर्वेद के शोध के ऊपर लगा दिया। चरक संहिता बनी, सुश्रुत संहिता बनी, तो महर्षि वाग्भट ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, कोई यदि केवल चरक संहिता पढ़ेगा तो महर्षि सुश्रुत का ज्ञान छूट जाएगा, शल्य चिकित्सा छूट जाएगी। अगर केवल महर्षि सुश्रुत को पढ़ा तो चरक छूट जाएगा। अगर इन दोनों को पढ़ना है तो इन दोनों के निचोड़ के रूप में महर्षि वाग्भट ने यह अष्टांग हृदयम लिखा। इसका जो नाम है अष्टांग हृदयम, आयुर्वेद में यह माना जाता है कि 8 मुख्य आयुर्वेद के अंग हैं, तंत्र हैं। उन 8 तंत्रों के निचोड़ के रूप में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसका नाम है अष्टांग हृदयम। हृदय का मतलब क्या है? जैसे शरीर है हमारा, शरीर के अंदर आंख भी उपयोगी है, कान भी उपयोगी है, मुंह भी उपयोगी है, हाथ भी उपयोगी है, पैर भी उपयोगी है, लीवर किडनी भी उपयोगी है, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी उपयोगी है। लेकिन इन सब के अलावा हम देखें तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो विशेष उपयोगी है। दिल अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा भी कम काम करे तो जीवित नहीं रह सकते। तो जैसे शरीर के अंदर जो स्थान हमारे दिल का है, हमारे हृदय का है, वैसे ही आयुर्वेद के अंदर अष्टांग हृदयम का ये स्थान है। इसके अंदर 6 खंड है, 120 अध्याय हैं और 7120 श्लोक हैं। सूत्र स्थान के 30 अध्याय हैं, शरीर स्थान के 6 अध्याय हैं, निदान स्थान के 16 अध्याय हैं, चिकित्सा स्थान के 22 अध्याय हैं, कल्प स्थान के 6 अध्याय हैं और उत्तर स्थान के 40 अध्याय हैं। इसकी विशेषता क्या है कि आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता को, सुश्रुत संहिता को और अष्टांग हृदयम को, तीनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो इसको वृहत्त्री के नाम से माना जाता है। कि मतलब यदि किसी को आयुर्वेद का विद्वान बनना है तो उसके लिए 3 ग्रंथ पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। महर्षि वाग्भट ने अपना पूरा जीवन केवल चिकित्सा के लिए लगा दिया। सूत्र स्थान में जो 30 अध्याय हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि दिनचर्या कैसे हो, कब उठना है, कैसे उठना है, दातुन कैसे करनी है, किसकी दातुन करनी है, अच्छा किस रोग में दातुन नहीं करनी, दातुन करने के बाद क्या करना है, स्नान कैसे करना है, अभ्यंग कैसे करना है, मतलब दिनचर्या के बारे में पूरी बात। शुरू के जो सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं उसमें दिनचर्या की बात है, रात्रिचर्या की बात है, ऋतुचर्या की बात है, द्रव्य गुण विज्ञान है, इसका विस्तृत वर्णन इसमें दिया गया है। फिर दूसरा खंड है शल्य विधि का, शल्य आहरण का, कि शरीर में कोई धातु का टुकड़ा चुभ गया, कोई शस्त्र से शरीर घायल हो गया, किसी धमनी को वेद करना है शरीर के अंदर से, यदि कोई घाव है, कोई मद है, कोई मवाद है, उसको बाहर निकालना है, या किसी भी प्रकार से सर्जरी करनी है जिसका महर्षि सुश्रुत ने बहुत डिटेल में विवरण दिया है, उसको आमजन की उपयोगी भाषा में, आमजन की उपयोगिता के लिए शल्य विधि का एक पूरा खंड इसमें दिया गया है। अष्टांग हृदयम ये पद्य में है। देखिए महर्षि वाग्भट ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक अष्टांग हृदयम, एक अष्टांग संग्रहम। दोनों ग्रंथ बहुत उपयोगी हैं, दोनों के अंदर बहुत वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के बहुत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, खाने के सारे नियम, पीने के सारे नियम, सोने के सारे नियम, एक एक पदार्थ के नियम, एक एक ऋतु के नियम, इसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। यह पुस्तक तो उपलब्ध थी, लेकिन उपलब्ध पुस्तक के अंदर भी उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ कंपेयर करके, और उसके अंदर जो रोगों के नाम है, जो दवाइयों के नाम है, जो पौधों के नाम है, संस्कृत के जो नाम है वो हिंदी में नहीं मिलते, और हिंदी पता लग जाए तो अंग्रेजी नाम नहीं मिल पाते। तो इस आयुर्वेद अष्टांग हृदयम में पूज्य आचार्य श्री ने विशेष पुरुषार्थ करके, हम में से यदि कोई आम व्यक्ति है जिसने संस्कृत को नहीं पढ़ा, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को नहीं पढ़ा, वो भी इस अष्टांग हृदयम पुस्तक को बहुत डिटेल में पढ़ सकता है। जैसे द्रव्यादि विज्ञानीय का ये श्लोक है तो इसका अन्वय किया गया है, मतलब श्लोक के एक एक अक्षर को कहां उसका संधि विच्छेद करना है, एक एक अक्षर को कैसे पढ़ना है, वो डिटेल में अन्वय दिया गया है। फिर उसका शब्दार्थ दिया गया है कि एक एक शब्द को तोड़कर छोटा करके उसका अर्थ है, उसके बाद फिर उसका भावार्थ दिया गया है, फिर उसका अन्यत्र विषय दिया गया है कि इसके अलावा इस सूत्र से संबंधित सामग्री और कहां पर है, और भावार्थ के बाद फिर इसमें विमर्श दिया गया है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं, शब्दार्थ हो गया, भावार्थ हो गया, अन्वय भी कर दिया, लेकिन विमर्श की आवश्यकता है जिसमें कोई बड़ा या आयुर्वेदाचार्य उसको एक्सप्लेन करे कि ये कैसे है, इसका कैसे इसको समझने में भूल हो सकती है, इसका किस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसमें क्या भ्रांति और त्रुटि हो सकती है, ये एक एक चीज को गहरे से खोल कर दिया गया है। और महर्षि
वाघभट्ट जी ने जो लिखा है उसको महर्षि चरक के, महर्षि सुश्रुत के सिद्धांतों की कसौटी के ऊपर भी इसको पूरी तरह से कसा गया है। पूज्य आचार्य जी ने और पूज्य आचार्य जी के साथ आयुर्वेद के अलग अलग विद्वानों ने पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसके ऊपर गंभीर शोध किया है। यह पुस्तक आम व्यक्ति के लिए भी वो बहुत उपयोगी है, और जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, जो आयुर्वेद पढ़ते हैं या जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, जड़ी बूटियों में रुचि रखते हैं, आयुर्वेद की चीजों में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और आप में से, हम में से कुछ ऐसे लोग जो आयुर्वेद को गहरे से समझते नहीं है, आयुर्वेद के विद्यार्थी भी नहीं रहे, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि ऐसी पुस्तक जब हमारे घर में होते हैं और हमारे घर में रखी हुई पुस्तक के किसी बच्चे ने पन्ने पलटे, तो पन्ने पलटते पलटते उसके मन में एक विचार जरूर आएगा कि 2500 साल पहले हमारे पूर्वज कितने महान रहे होंगे, जिन्होंने इतनी डिटेल में एक एक चीज के ऊपर चिंतन किया। कैसे चिंतन किया कि समुद्र का नमक कैसा होता है, सेंधा नमक कैसा होता है, काला नमक कैसा होता है, तीनों के गुण कर्म स्वभाव कैसे होते हैं, वो किस बीमारी में लाभ करता है, किस में नहीं करता। और तो और पानी के बरसात का पानी कैसा होता है, तालाब का पानी कैसा होता है, सरोवर का पानी कैसा होता है, झरने का पानी कैसा होता है, बरसात में पानी पिए तो कौन सी बरसात का पानी पिए, समुद्र का जल कैसे होता है, झील का जल कैसे होता है। मतलब पानी के 50 तरीके के पानी के ऊपर भी रिसर्च की है कि हमें ऐसा पानी पीना है, इस प्रकार से पानी पीना है, ऐसे बैठकर पानी पीना है। अभी तो हम कहते हैं कि केवल मलमूत्र का त्याग करना है। हमारे पूर्वजों ने तो यह शोध किया है कि मलमूत्र का त्याग करना है, मूत्र का त्याग करना है तो खड़े होकर करना है कि बैठकर करना है। हमारी जो भारतीय पद्धति में हम मल त्याग करते हैं, उसमें हम जो अमाशय के ऊपर, हमारे मलाशय के ऊपर दबाव पड़ता है, उससे पेट साफ बहुत अच्छे से होता है। अब आने वाले समय में ऐसी क्रांतियां यूरोप में चल रही हैं, वो कहते हैं कि जो टॉयलेट शीट है ना, इस टॉयलेट शीट को हल्का सा थोड़े से ऊंचा कर दिया जाए तो कब्ज की समस्या का समाधान हो जाता है। तो पश्चिम का जो विज्ञान आज सोच रहा है, हमने तो हजारों साल पहले सोच लिया था कि लोहे की कढ़ाई में कोई खाना बनाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी की कढ़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा, चांदी में क्या पड़ेगा, तांबे में क्या पड़ेगा, कांसे में क्या पड़ेगा। इसका चिंतन बहुत गहराई से किया है। ऋतुचर्या के ऊपर विशेष बल दिया गया है। और ऋतुचर्या में अब जैसे एक मेरे सामने पेज खुला है, ये 155 नंबर का, इसमें इमली, बेर और लकुच फल के गुण दिए गए हैं। दूध के अंदर हम बात करें तो दूध में भैंस के दूध के क्या गुण हैं, बकरी के दूध के क्या गुण हैं, ऊंटनी के दूध के क्या गुण हैं, गाय के दूध के क्या गुण हैं, किस रोग में ले सकते हैं, किस रोग में नहीं ले सकते। राज्यक्षमा नाम का एक रोग होता था, टीबी का रोग। तो टीबी के रोग के लिए हमारे ऋषि मुनियों को, पूर्वजों को पहले से पता था कि बकरी ऐसा जानवर है जिसके दूध के अंदर टीबी के कीटाणु जीवित नहीं रह पाते। उसके अंदर कुछ ऐसा, कोई ऐसा तत्व है कि टीबी का विषाणु या जीवाणु बकरी के दूध में जीवित नहीं रह सकता। तो उस टीबी के रोगी को बकरी का दूध पीना चाहिए, बकरियों के बीच में रहना चाहिए। और बकरियां भी कौन सी, जो दूध देने वाली बकरियां हों। तो जिसको टीबी हो गई, जिसको राज्यक्षमा हो गई, वो दूध देने वाली बकरियों के बीच में यदि रहेगा तो उसकी टीबी ठीक हो जाएगी। और अभी एक अद्भुत, अभी मैं 2 साल पहले की एक घटना बताता हूं। मेरा 4 साल का बेटा है। उस 4 साल के बेटे को जब वो 3-1 साल का था, 2 साल पहले की बात है, तो उसके मुंह में बहुत भयंकर छाले हुए। अब जो मुंह में बहुत भयंकर छाले हुए, तो दूध भी नहीं पिया जाए, मसूड़े भी सूजे हुए हैं और उसका कोई उपचार समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने जो मित्र हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ग्लिसरीन लगा दो, कोई दवाई दे दो, बी कॉम्प्लेक्स की कुछ और। तो उससे भी जब कोई समाधान नहीं हुआ तो किसी अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि उन्होंने कहा कि कहीं से बकरी को देख लो और बकरी के मुंह की धार इसके मुंह में लगवा दो। अब मैं पड़ोस के किसी गांव में गया और बकरी को देखा, बकरी का जो रेवड़ पालने वाले थे उनके पास लेकर गए। अब वो क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो बकरी, शहर में रहने वाले बच्चे ने कभी बकरी भी नहीं देखी, तो बकरी के मुंह के थन की धार लगवाने के लिए वो तैयार नहीं। जबरदस्ती खैर उसको पकड़ के धार लगवाई तो धार अच्छे से लगी नहीं, 2-4-5 बूंदे ही मुंह के अंदर गई होंगी और केवल एक बार गई होंगी। उस एक बार बकरी के दूध की धार को मुंह में लगाने से उस बच्चे को, जो बहुत तकलीफ में था, जो दूध नहीं पी सकता था, जिसके मसूड़े छिल गए थे, वो एकदम से ठीक हो गया, एक बार में ठीक हो गया। और इसको मैं कहूं कि वो धार ठीक से लगी नहीं थी, मुंह के पूरे हिस्से को कवर भी नहीं किया था। तो इतने चमत्कारिक सूत्र, इतने चमत्कारिक घरेलू उपचार, इतने चमत्कारिक नुस्खे हमारे पास हैं। मेरे एक मित्र हैं,
उन मित्र के पिताजी को अभी कोई गंभीर रोग हुआ। कैसा गंभीर रोग हुआ कि वो चारपाई के ऊपर भी लेटते थे तो उनके स्किन की इतनी पतली हो गई थी कि उसके अंदर से ब्लड आ जाता था। जैसे बनियान पहने हैं तो बनियान के निशान हो गए, उससे ब्लड आ गया। करवट लेकर बैठे तो स्किन के अंदर से ब्लड आ गया। अब सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो कुछ पता नहीं लगवा पाए कि इसकी बीमारी क्या है और इसका क्या उपचार हो सकता है। डॉक्टर उस रोग को, बीमारी को नाम भी नहीं दे पाए। आयुर्वेद के किसी आचार्य से संपर्क किया, उन्होंने कहीं किसी आयुर्वेद की पुरानी पुस्तक में कुछ पढ़ा, उसके अनुसार वो दवाइयां दी और वो दवाइयां लेकर वो बुजुर्ग व्यक्ति जो 65 साल से अधिक की आयु के थे वो ठीक हो गए। ईश आर्य जी हमारे हरियाणा के हिसार के हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। उनके पिताजी को ये तकलीफ अभी पिछले 6 महीने पहले हुई। सब जगह दिखा लिया, कोई समाधान नजर नहीं आया। तो आयुर्वेद के घरेलू उपचार से उन बीमारियों का समाधान भी आ जाता है जिनका कोई समाधान, कोई उत्तर मिलता नहीं है। तो ये अष्टांग हृदय में ये ऐसा ग्रंथ है, चरक और सुश्रुत के बाद महर्षि वाघभट्ट का नाम लिया जाता है, जो पिछले 2,500-3 हजार सालों में जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर शोध किया और शोध करने के बाद जिनका नाम, जिनकी पांडुलिपियां, जिनकी पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं, शुद्ध रूप में उपलब्ध हैं। तो इसके ऊपर शोध किया गया। तो अब इसकी भूमिका में, अब मैं इसकी भूमिका के कुछ चीजों की आपसे चर्चा करता हूं। कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात तो आप कर लीजिए कि महर्षि वाघभट्ट ने अपना पूरा जीवन लगाया और पूरा जीवन लगाकर वो शुरू के श्लोक में ही कहते हैं, वो कहते हैं कि शुरू का जो दूसरा श्लोक है मंगलाचरण के बाद, वो ये कहते हैं कि इस आयुर्वेद के महासागर के ज्ञान से मैंने जो कुछ इसमें लिखा है वो वही है जो आत्रेय ने, धन्वंतरी ने और आप्त महर्षियों ने कहा है। अष्टांग हृदय में मैंने एक भी बात कोई ऐसी नहीं लिखी है जो अप्रामाणिक हो। मतलब इसका मतलब यह है कि जो रिसर्च हमारे पूर्वज हजारों बार कर चुके और जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने सिद्ध किया है, प्रैक्टिकल किया है, वो सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। ये अपने पहले श्लोक में वो कहते हैं। इसके अंदर श्लोक 7120 है, 7120 श्लोक हैं, तो सबकी बात नहीं करेंगे। आयुर्वेद का अवतरण ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति जी को दिया, दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्र ने महर्षि भारद्वाज जी को दिया और महर्षि भारद्वाज आदि ऋषियों से यह आयुर्वेद का ज्ञान इस पृथ्वी लोक पर आया। एक ऐसा वर्ग भी है जो ये मानता है कि, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, मेरे मन में भी आता है कि जब माइक्रोस्कोप 300 साल पहले बना, जब ये सारी चीजों की खोज 300 साल पहले हुई, तो हमारे ऋषियों को कैसे पता लगा कि हल्दी के अंदर एक्टिव कंपाउंड के रूप में करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एंटीवायरल काम करता है। तो उनके पास कौन सी वो लैब रही होगी, कौन सा ज्ञान विज्ञान रहा होगा। तो एक वर्ग का ऐसा मानना है कि ये ज्ञान हमारे पास देवताओं से आया। अब उन देवताओं को हम अगर आध्यात्मिक हैं तो हम देवताओं को देवता के रूप में मान लेते हैं, और यदि आप और हम मॉडर्न साइंस को मानने वाले हैं, हम ये मानते हैं कि देवता नाम की कोई चीज नहीं है, तो आज ये प्रमाणित हो चुका है कि ये ब्रह्मांड अनंत है। इस ब्रह्मांड में हमसे विकसित सभ्यताएं भी हो सकती हैं। हम जिस सौर मंडल में हैं वैसे हजारों सौर मंडल हमारी आकाश गंगा में है, और हमारी आकाश गंगा जितनी है उस वैसी लाखों करोड़ों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। अभी तो हब्बल टेलीस्कोप से हमने कई हजार प्रकाश वर्ष दूर जो आकाश गंगाएं हैं, जो तारे हैं, सूर्य से भी हजारों गुना बड़े बड़े तारे हैं, बड़े बड़े सूर्य हैं, करोड़ों की संख्या में सूर्य हैं। मतलब ये ब्रह्मांड अनंत है। तो ये जो मंथन है, ये जो ज्ञान है, एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि ये ज्ञान किसी दूसरी विकसित सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से आया है, और भारत वो देश रहा है, वो भूमि रहा है जहां सबसे पहले इस ज्ञान का अवतरण हुआ। उसको हम ब्रह्मा जी कहें, उसको हम देवता कहें, उनको हम धन्वंतरी जी का नाम दें, इंद्र का नाम दें, ऋषियों का नाम दें, उनके माध्यम से, ऋषियों को माध्यम बनाकर किसी और आकाश गंगा ने, किसी और लोक ने ये ज्ञान हमारी पृथ्वी को, हमारी मानव जाति के कल्याण के लिए दिया है। ऐसा एक वर्ग का मानना है। मैं इसमें कोई अपना अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूं और मैं इसका कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मेरी जिज्ञासा है, वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो एक ऐसा मानना है, तो ये पृथ्वी लोक पर आया है। पहले 1,00,000 श्लोक थे, फिर उनको कम करते करते कम कर दिया, फिर संहिताओं का काल आया। ये संहिताओं का काल कौन सा है? आज से 2000 से लेकर 3000 साल पहले सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, फिर भेल, हारीत, क्षारपाणी, काश्यप, इन्होंने संहिताएं रची।
फिर कालांतर में जब यवनों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, तो इस विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के फलस्वरूप बहुत से आयुर्वेद के मूल्यवान ग्रंथ नष्ट हो गए। इस काल के बाद संहिताओं का काल चला गया और संहिताओं के बाद फिर छोटे छोटे ग्रंथ बनने लगे। जैसे कल हमने बात किया था ना, योग शतकम की बात की थी, तो 1400 साल पहले आचार्य अमित प्रभ जी ने योग शतकम बनाया था। तो वाग्भट जी ने 2500 साल पहले यह ग्रंथ लिखा था और 2500 साल पहले इस ग्रंथ को आज भी हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो यह पूरी तरह से वैज्ञानिक मिलता है, प्रामाणिक मिलता है, शुद्ध मिलता है। अष्टांग हृदयम की विशेषता क्या है कि इसके ऊपर इन 2500 सालों में 44 अलग अलग टीकाएं तो ऐसी हैं जो आज उपलब्ध हैं। अरुणदत्त कृत 12वीं शताब्दी में 800 साल पहले सर्वांग सुंदरा इसका टीका लिखा गया। हेमाद्री कृत आयुर्वेद रसायन के नाम से 13वीं शताब्दी में टीका लिखा गया। चंद्र नंदन कृत पदार्थ चंद्रिका के नाम से टीका लिखा गया, जिसको तिब्बती भाषा में भी जिसका अनुवाद किया गया। आज चीन के पास जो चाइना का पारंपरिक ज्ञान है उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा वो है जो भारत से गया है। तो ऐसी 40 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे पुराने जमाने में कोई विद्वान किसी पुराने ग्रंथ को एक्सप्लेन करता था, उसका सूत्रार्थ करता था, भावार्थ करता था, उसमें अपने एक्सपेरिमेंट और अनुभव जोड़ता था, तो उसको टीका कहा जाता था। यदि मैं आधुनिक दृष्टि से कहूं तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने आधुनिक विज्ञान की कसौटी के ऊपर कसकर इसकी जो नई व्याख्या की है, यह सबसे मॉडर्न टीका है। इसके अंदर संस्कृत भी है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। इसके अंदर और क्या क्या है मैं थोड़ा संक्षेप में आपके सामने और चर्चा करूंगा। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इस पुस्तक में अष्टांग हृदयम के बारे में महर्षि वाग्भट जी ये कहते हैं कि इसका अध्ययन मंत्र की तरह करना चाहिए और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुराने जितने भी सिद्ध हमारे पूर्वज हैं उन सब का निचोड़ है। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा, इसका अभ्यास करेगा, वो व्यक्ति लंबी आयु होकर आरोग्य, धर्म, अर्थ और सुख और यश की प्राप्ति निश्चित तौर पर करेगा। अष्टांग हृदयम को भली भांति पढ़ लेने वाला व्यक्ति फिर अष्टांग संग्रह को भी समझ सकता है। ये महर्षि वाग्भट लिखते हैं। और ये पुस्तक, और इसके अंदर क्या है, अन्यार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ तो है ही है, विमर्श भी दिया गया है। और इस पुस्तक के लास्ट में अगर मैं देखिए किसी का एक पन्ना खोलता हूं, देखिए इसमें क्या क्या है। मंगलाचरण के साथ धातुएं हैं, मल है, त्रिदोष है, त्रिदोष का स्थान है, रोगी, रोग की परीक्षा है, चिकित्सा के अलग अलग कौन सा रोगी हो, कैसा रोगी हो, चिकित्सा के स्थान क्या है, निदान के स्थान क्या है। फिर दिनचर्या के अंदर व्यायाम से लेकर, स्नान से लेकर, दंत धावन से लेकर, ऋतुचर्या से लेकर सारी ऋतुओं का वर्णन है। फिर हमारे वेग कौन से हैं, कौन से धारण करने वाले वेग हैं, कौन से बिना धारण करने वाले वेग हैं, और किसी वेग को रोकने से कोई रोग हो गया तो उसको कैसे मुक्ति पानी है। उसके बाद गंगा जल से लेकर, पेयजल से लेकर, अपेय जल से लेकर, कुएं के जल से लेकर, भोजन काल में कैसे जल पिए, ठंडा जल कौन सा है, गर्म जल कौन सा है, उसकी पूरी व्याख्या की जाती है। दूध के साथ दूध के भेद, गुण, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंटनी का, और तो और माता के दूध में कौन कौन से गुण हैं, उसके ऊपर भी डिटेल रिसर्च इसमें दी गई है। भेड़ का दूध, हथीनी का दूध, इनके गुण इसमें दिए गए हैं। घी की मिलावट, गन्ने के रस के बारे में पूरी डिटेल, ये सारी चीजें इसमें बहुत डिटेल में की गई हैं। मैं अगर पूज्य आचार्य श्री के इस ग्रंथ की बात करूं तो इसमें लगभग 30 अध्याय इसमें बनाए गए हैं और इन 30 अध्यायों में पूरी डिटेल इसमें दी गई है। अगर मैं और इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो इसमें देखिए कि जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं, जो शरीर को मलिन करे उसको मल कहते हैं, और जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं। और मैं बात करूं तो 10 विध पाप कर्म की, जैसे आजकल मनोरोग बहुत हो रहे हैं, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, उसका कारण किसी को नहीं पता। तो महर्षि वाग्भट तो इसमें मनोरोगों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि 10 प्रकार के पाप कर्म होते हैं। ये 10 प्रकार के पाप कर्म जो करेगा, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, मर्यादा विरुद्ध मैथुन करेगा किसी पराई स्त्री के साथ, पशुजन्य चुगलखोरी करेगा, झूठे वतन बोलेगा, असंबद्ध भाषण करेगा, किसी की हत्या करेगा, किसी की दूसरे की संपत्ति लेने की, शास्त्र के विपरीत कार्य करेगा, इस प्रकार के जो 10 पाप कर्म करेगा वो स्वस्थ नहीं हो सकता। पहले उसके मन में विकार उत्पन्न होगा और फिर वो शरीर में जाएगा। इतनी डिटेल व्याख्या उन्होंने की है। और उसके बाद जो एक एक
पाठ है उसका संक्षेप भी किया गया है। पूज्याचार्य श्री ने उसका संक्षेप कर दिया कि आप में से, हम में से कोई पूरा नहीं पढ़ सकते, तो उसका संक्षेप पढ़ सकते हैं। पथ्य आहार क्या है, विहार क्या है। और यदि मैं इसके अंत की बात करूं तो अंत में देखिए एक एक रोग के संस्कृत का भी नाम है, हिंदी का भी नाम है, फिर अंग्रेजी का भी नाम है कि आज क्या कहते हैं। अपने जो आयुर्वेद के पुराने यंत्र हैं उन यंत्रों की सारी फोटो इसके अंदर दी हुई है। काक मुख यंत्र क्या है, कंक मुख यंत्र क्या है, सिंह यंत्र क्या है, जो पुराने जमाने के। अब देखिए जो पुराने जमाने में सभ्यता संस्कृति 125 प्रकार की सर्जरी कर सकती हो वो कितनी महान रही होगी। पंचदश विध अलग अलग पट्टियों के लगभग 50 से अधिक प्रकार इसके अंदर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको संस्कृत सारी नहीं आती तो महर्षि पाणिनि ने संधि के क्या क्या नियम दिए हैं वो सब इसमें दिए गए हैं कि संस्कृत को सामान्य समझना है, कोई आयुर्वेद का विद्यार्थी है तो वो इसको समझ सकता है। अलग अलग श्लोक कहां कहां आता है ये सारा भी इसके अंदर बहुत डिटेल में जैसी आवश्यकता है वैसे दी गई है। क्या क्या शब्द कहां आया है, कौन सा सूत्र कहां आया है, उसको भी संक्षेप करके यहां पर दिया गया है ताकि किसी को सूत्र ढूंढना है तो बहुत आराम से ढूंढ सके। एक एक पशु पक्षी का, एक एक औषधि का जो नाम आया है उसका बॉटनिकल नेम से लेकर उसके संदर्भ से लेकर एक एक श्लोक का संक्षेप भी कर दिया कि कौन सा श्लोक कहां पर है, ताकि किसी को इसकी परीक्षा की तैयारी करनी हो तो वह बहुत आराम से इसको कर सके। तो अद्भुत ग्रंथ है, आपके घर की शेल्फ में भी पड़ा रहेगा तो ये हमारे लिए गौरव की बात रहेगी कि 2500 साल पहले, 5000 साल पहले हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं जिन्होंने इतनी डिटेल में स्टडी की है। तो ये हमारे आत्म गौरव की बात है। ऐसे ग्रंथ हमारे घर में, हमारी लाइब्रेरी में होने ही चाहिए। ऐसे ग्रंथ होंगे तो हमारे घरों से भी बच्चे आगे चलकर महर्षि चरक बनेंगे, सुश्रुत बनेंगे, महर्षि वाग भट्ट बनेंगे, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जैसे बनेंगे, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जैसे बनेंगे और अपना भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। तो हमें राष्ट्र गौरव की इन चीजों पर, आप ये पुस्तक 800 पेज, जो लगभग 650 पेज की पुस्तक है, ये केवल 800 रुपए में, ये हार्ड बाउंड लागत से भी कम मूल्य पर संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं का निचोड़ इसके अंदर है, ये उपलब्ध करवाई गई है। आप आयुर्वेद में रुचि भी रखते हैं, आप नहीं भी रखते तो इन चीजों को हमें घर में इसलिए रखना है। आज कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो तो वो बाइबल पढ़ते हैं, वो सारे जो नहीं भी पढ़े तो उसके पास भी वो दिल्ली बुक फेयर में जाए तो फ्री में बांटते हैं कि लोग अपने घरों में रखेंगे तो हमारा प्रचार तो होगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी प्रचार होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो प्रचार होगा। तो हमें ये अपने घर में रखनी है। स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अमेजन के ऊपर और दूसरी ऑनलाइन साइट्स के ऊपर भी यह पुस्तक उपलब्ध है, वहां से ऑर्डर करके भी आप मंगवा सकते हैं। नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों से भी आप ये पुस्तक ले सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।